डॉक्टर साहब, पर्दे के ऑपरेशन के बाद नज़र की बहाली किस हद तक हो सकती है? हाँ जी, ये जो है ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको आमतौर पे मुझे भी समझाने में मरीज़ों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और मरीज़ के लिए भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि जी पर्दे के ऑपरेशन के बाद फ़ायदा कितना होगा। आमतौर पे क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमनली जो सर्जरी की जाती है वो है सफ़ेद मोतिये की, जिसके बाद आप कहेंगे मोस्टली केसेस में अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है या सर्जरी सक्सेसफुल है तो बहुत अच्छी नज़र बन जाती है और बहुत जल्दी नज़र बन जाती है कि अगर वेरी नेक्स्ट डे ही आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये पर्दे और मोतिये के ऑपरेशन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो पर्दे का जो ऑपरेशन है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है और इसमें जो है अब मरीज़ के लिए जो है वो एक तो वक्त के साथ सब्र करना भी पड़ता है, उसमें कि जी आपको नज़र आने में भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बाज़ औक़ात आँख के अंदर हमने वो पर्दे के ऑपरेशन के दौरान ऑयल डालते हैं या गैस डालते हैं, वो जब तक वो पूरा निकल नहीं जाता उसमें तक मरीज़ को क्लियर नज़र नहीं आता, वो कई माह का वक़्फ़ा भी लग सकता है इसमें। तो इसलिए जो है ना एक्सपेक्टेशन मोतिये के मरीज़ के साथ आप मैच ना करें। जो मोतिये का मरीज़ है वो जो वेरी नेक्स्ट डे वो कहेगा ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है उसको, अगर सब कुछ सही हुआ है तो। लेकिन पर्दे के ऑपरेशन में आप मकसद हमारा ये है कि जो भी मैक्सिमम पेशेंट को हम नज़र दे सकते हैं या जितनी नज़र बचाई जा सकती है उसको बचा लें। वो ज़्यादा आप उसकी एग्जांपल मैं ये देता होता हूँ कि जिस तरह आपके जी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया है और गाड़ी का टायर आप पंक्चर सही करवाते हैं तो जी आप वो गाड़ी सही चलने लग जाएगी, ये हो गया आपके मोतिये के मरीज़ का हिसाब। लेकिन अगर गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया है और उसमें कोई बड़ी ख़राबी पेश आ गई है और गाड़ी चलने बिल्कुल बंद हो गई है, फिर आप उस इंजन को रिपेयर करेंगे तो वो गाड़ी चलने के काबिल तो हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी वो पहले वाली परफॉर्मेंस ना दे सके। तो चल तो पड़ेगा। तो यही काम आँख के पर्दे का भी है कि इसमें कंडीशन के हर बीमारी के लिहाज से मुख्तलिफ होता है कि रिजल्ट, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप कहेंगे 100% नज़र नहीं बहाल होती। आप हमारा मकसद ये होता है कि वो आँख भी वर्किंग कंडीशन में रहे कि अगर खुदा ना खास्ता दूसरी आँख डैमेज हो जाए या इवन उस आँख से भी कोई काम जो है मरीज़ को करना पड़ता है तो वो आँख वो काम करती रहे। अगर खुदा ना खास्ता दूसरी आँख भी डैमेज हो गई है या पहले किसी सूरत हाल ऐसी उसमें भी बन रही है तो कम से कम एक आँख उसकी सलामत रहे जिससे वो अपने चल फिर सके और अपने जो खाना पीना वाशरूम जाना है वो सारे रोज़मर्रा के काम है वो कर सके। बहुत कुछ कंडीशन हैं जिसमें पर्दे के ऑपरेशन के बाद भी बहुत अच्छी नज़र बन जाती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी कंडीशन है। ज़्यादातर सूरत हाल जो शुगर की वजह से या पर्दा उखड़ने के बाद है, आप कहेंगे जो पहले वाली जो नज़र होती है, जो शुरू में नज़र होती है उसके मैच नहीं करती, या अगर दूसरी आँख सेहतमंद है तो उसके मुकाबले में वो थोड़ी कमज़ोर ही रहती है, लेकिन बहरहाल टोटल ब्लाइंडनेस से आप कहेंगे बहुत बेहतर है। तो इसलिए जो है जो भी मरीज़ पर्दे का ऑपरेशन कराते हैं तो वो डॉक्टर से है अपने डिटेल में डिस्कस करें कि जी किस हद तक आपकी जो है नज़र बहाल हो सकती है, ताकि आपको कोई मुबालगा ना रहे कि जी कोई बाद में कंप्लेन ना रहे कि जी हमारी नज़र शायद सही नहीं बनी या शायद इसको जो है और बेहतर होना चाहिए था। तो पहले ही ये बातें डिस्कस कर लेंगे यानी क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और कितनी नज़र बेहतर हो सकती है। तो कभी भी ये चीज़ याद रखें, मोतिये के मरीज़ के साथ उसको मैच ना करें कि मोतिया एक अलग चीज़ है, रिजल्ट उसके बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी रिकवरी है। पर्दा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसमें मकसद ये है कि ब्लाइंडनेस से बचाना है, अंधेपन से बचाना है। हमारा मकसद कि नज़र को हमने बहाल रखना है। पर्दे के मरीज़ के ऑपरेशन के बाद फ़ायदा जो है ये होता है कि जी मरीज़ की नज़र फिर लाइफ टाइम चलती रहती है, जो थोड़ी होती है लेकिन वो चलती रहती है, बजाय इसके कि जी आप इंतज़ार करेंगे नहीं जी इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है और वो नज़र बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो ये जो बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको हम पहले एडवाइज भी करते हैं कि जी ठीक है जी वो पर्दे का ऑपरेशन कराएं, आपकी कुछ नज़र बहाल हो जाएगी या जो नज़र है वो कम से कम बच जाएगी, तो वो उस टाइम ऑपरेशन नहीं करवाते कि जी इसका तो कोई खास फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कुछ अर्से बाद वो फिर आँख की वजह हो जाती है तो फिर कहते हैं जी आप कुछ कर दें, तो उस टाइम वो टाइम गुजर चुका होता है। तो इसलिए आप डिस्कस ज़रूर करें अपने डॉक्टर के साथ, जो आपको वो बताएं। एक्सपेक्टेशन आप बहुत ज़्यादा हाई या वो मोतिये के वाली है कि जो कि ऑपरेशन के बाद जो नज़र बहाल होती है उतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें। बाकी जी कोई और डिटेल आपको चाहिए हो तो आप मुझसे साहिवाल में इब्राहिम पॉली क्लिनिक पर रब्ता कर सकते हैं। आने से पहले आप ये नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर अपॉइंटमेंट ले लें ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया।